ज्ञान जंक्शन की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं धनेश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी एंट्री की जाती है। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज सिर्फ कैश और बैंक के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत बैंक से कैश निकालना, बैंक में कैश जमा करना व एक बैंक से दूसरे बैंक में कैश ट्रांसफर करने की एंट्री की जाती है। आइए इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं और उन एग्जाम्पल्स की मदद से हम टैली में एंट्री करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, बिजनेस का 5,000 रुपए नकद बैंक में जमा किया। तो हम इसको टैली में करेंगे। हम आ जाएंगे F4 कॉन्ट्रा वाउचर में, और कॉन्ट्रा वाउचर में आने के बाद क्योंकि हम बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम बैंक को कैश में जमा करते हैं तो बैंक को हम डेबिट में रखते हैं, और जब हम बैंक से कैश निकालते हैं तो बैंक को हम क्रेडिट में रखते हैं। तो आइए इसको हम करते हैं। चूंकि हम बैंक में कैश जमा कर रहे हैं तो यहाँ हमें CR में कैश सेलेक्ट करना है, जिसका लेजर टैली में पहले से बना हुआ है। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम यहाँ अमाउंट डालेंगे 5,000। ये हमने डाल दिया। इसके बाद जैसे हम DR में आते हैं तो हमारा जो बैंक का लेजर टैली में पहले से बना था ये ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो चुका है। हम इंटर प्रेस करेंगे और हमने यहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ हम जो भी डिटेल है वो डिटेल फिल कर सकते हैं। यहाँ नोटों की संख्या हम दे सकते हैं जो कि हम स्किप कर रहे हैं, और इसके बाद हमको यहाँ नरेशन दिख जाएगा। अगर हम चाहें तो नरेशन दे सकते हैं, और अगर नरेशन नहीं देना है तो हम इसे सिंपल सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करा देंगे। और इस तरह से ये हमारे बैंक में कैश जमा करने की एंट्री हो चुकी है। इस एंट्री को हम बैलेंस शीट से या स्टेट बैंक के लेजर से या कैश के लेजर से हम देख सकते हैं, और भी कई ऐसे जगह हैं जहां से हम इसको चेक कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे। हम करते हैं दूसरी एंट्री। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, ऑफिस के खर्चों के लिए बैंक के खाते से 2,000 रुपए नगद निकाले। अब हम इस एंट्री को करते हैं। तो ये एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी, क्योंकि हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ स्टेट बैंक को सेलेक्ट करेंगे। जितना पैसा हम निकालना चाहते हैं उतना अमाउंट यहाँ हम फिल कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ कैश निकाल रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमने बैंक से पैसे निकालने की एंट्री टैली के कॉन्ट्रा वाउचर में कर दी है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है, SBI बैंक से पैसा HDFC बैंक में ट्रांसफर किया 10,000 रुपए। ये एंट्री भी हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में ही होगी, क्योंकि हम SBI से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ CR में SBI बैंक सेलेक्ट करेंगे, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हम जितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ टाइप कर देंगे। और इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करके DR में कैश, तो उसकी जगह हम HDFC बैंक का लेजर यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमें HDFC बैंक का लेजर नहीं दिख रहा है तो हम उस लेजर को बना लेते हैं, जिसके लिए हमें Alt+C करना है और यहाँ हमें टाइप कर देना है HDFC बैंक। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। अंडर में हम करेंगे बैंक अकाउंट और इसको Ctrl+A से हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ हमारा ऊपर CR में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और DR में HDFC। क्योंकि हम स्टेट बैंक से पैसा निकाल रहे हैं इसलिए स्टेट बैंक को क्रेडिट में रखेंगे, और HDFC बैंक में हम जमा कर रहे हैं इसलिए उसे हमको डेबिट में रखेंगे, और इसको हम सेव कर देंगे। ये हमारे तीनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह से हम कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक से रिलेटेड एंट्री कर सकते हैं। आइए इसकी हम डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। हम स्कैप करेंगे और यहां से हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाने के बाद यहां हमको करंट एसेट्स ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें हमें जाना है, इंटर प्रेस करना है
और यहाँ हमें बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें दोनों ऑप्शन दिख रहे हैं, HDFC बैंक और स्टेट बैंक। HDFC बैंक में 10,000 है क्योंकि हमने 10,000 उसमें डिपॉजिट किया है, और स्टेट बैंक पे हमने 7,000 का ट्रांजैक्शन किया है। तो सारी डिटेल्स को जानने के लिए हमें उसको इंटर प्रेस करना है। ये देखिए 5,000, 2,000 और 10,000। पहले हमने 5,000 इसमें डिपॉजिट किया है, फिर हमने 2,000 रुपये कैश निकाले हैं और 10,000 रुपये हमने HDFC बैंक में ट्रांसफ़र किया है। इसी तरह हम HDFC बैंक में देख लेते हैं। इसमें केवल एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है जो कि स्टेट बैंक से पैसा आया है 10,000। तो इस तरह से हम सारे स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ और भी कई जगह हैं जैसे कि DAL, यहाँ से भी हम बैंक की पूरी डिटेल्स को देख सकते हैं। HDFC का ये हमने लेज़र निकाल लिया, और ये स्टेट बैंक का जो जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे ट्रांजैक्शन हमको यहाँ दिख जाएंगे। इस तरह हम कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करके बैंक से रिलेटेड जो एंट्री इसमें होती हैं वो हम कर सकते हैं।